नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी से चिंता को मिटाया है और उन्हें खुश और शांत जीवन जीना सिखाया है। किताब का नाम है हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग और इसके लेखक है डेल कार्नेगी। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि चिंता कभी नहीं होगी, बल्कि ये सिखाती है कि चिंता को कैसे संभालना है, कैसे उसे कम करना है और कैसे अपने मन को आजाद रखना है। चलिए इस किताब की सीखों को गहराई से समझते हैं। पहला पॉइंट, डे टाइट कंपार्टमेंट्स। लेखक कहते हैं कि जीवन को दिन दर दिन जीना सीखिए। जैसे जहाज अलग अलग कंपार्टमेंट्स में पानी को रोकते हैं, वैसे ही इंसान को अपने जीवन को कंपार्टमेंट्स में बांटना चाहिए। अतीत की गलतियों पर मत सोचो, भविष्य की चिंताओं में मत खो, बस आज का दिन जीना सीखो। अगर आप कल की चिंता में जिएंगे तो आज की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अगर आप बीते हुए कल में जिएंगे तो आज की खुशी गायब हो जाएगी। लेखक कहते हैं, जीवन को केवल आज के लिए जियो। टुडे इज द ओनली डे यू रियली हैव। दूसरा पॉइंट, वर्स्ट केस एक्सेप्ट एंड इंप्रूव, यानी सबसे बुरे परिणाम को स्वीकार करो और फिर सुधार करो। कई बार चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम अपने मन में सबसे बुरा ही सोचते रहते हैं, लेकिन जब आप सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करके उसे स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अंदर राहत आती है और फिर आप उसे सुधारने के लिए बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं। मानिए कि कोई बिजनेस खतरे में है, सबसे पहले सोचिए सबसे बुरा क्या हो सकता है, फिर उसे स्वीकार कीजिए और अब देखें कि उससे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। यह तरीका मन को तुरंत शांत कर देता है। तीसरा पॉइंट, चिंता का विश्लेषण, यानी चिंताओं का विश्लेषण करना। डेल कार्नेगी एक शानदार तरीका बताते हैं जिसे कहते हैं चिंता का 3 चरणों वाला विश्लेषण। पहला, तथ्यों को साफ साफ लिखो। दूसरा, इन तथ्यों के आधार पर निर्णय लो। तीसरा, अपने निर्णय पर तुरंत अमल करो। हम में से ज्यादातर लोग तथ्यों को जाने बिना ही चिंताओं में खो जाते हैं, जबकि समस्या को समझना चिंता को आधा कर देता है। चौथा पॉइंट, बिजी रहो। लेखक कहते हैं कि चिंता का सबसे बड़ा दुश्मन है व्यस्तता। जब इंसान खाली बैठा रहता है तो दिमाग परेशानियों को बिना वजह बड़ा बना देता है, लेकिन जब आप किसी काम में व्यस्त रहते हैं तो दिमाग के पास चिंता करने का समय ही नहीं बचता। बिजी लाइफ मीन्स लेस वरी, ये किताब का सीधा संदेश है। पांचवा पॉइंट, क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें। किताब कहती है कि लोग आपको हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन चिंता तब होती है जब हम दूसरों की बातों को दिल पर लगा लेते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, क्रिटिसिज्म ओनली हर्ट्स व्हेन इट इज ट्रू। अगर आलोचना सही है तो उसे सुधार लो, अगर गलत है तो उसे हवा में उड़ जाने दो। हर किसी को खुश करना असंभव है, इसलिए चिंता छोड़ दो। छठा पॉइंट, अतीत की गलतियों को जला दो। कई लोग अपनी पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं और ये गलतियां उन्हें भविष्य की ओर बढ़ने नहीं देती। लेखक कहते हैं, अतीत के पन्नों को बंद करो, उन्हें फिर से मत पढ़ो, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अतीत को पकड़कर चलता है वो खुद को ही भारी बोझ दे देता है। सातवां पॉइंट, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। अगर आप रोज सोचते हैं कि आपके पास क्या नहीं है तो चिंता और बढ़ेगी, लेकिन अगर आप रोज ये सोचो कि आपके पास क्या क्या है तो मन शांत होगा और चिंता धीरे धीरे कम हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड मन में खुशी पैदा करता है और खुशी चिंता को दबा देती है। आठवां पॉइंट, अपनी सोच बदलो। कई लोग छोटी समस्याओं को भी बड़ा बना देते हैं, इसका कारण होता है नकारात्मक सोच। किताब कहती है, आपकी सोच आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अगर आप हर चीज में बुरा देखते हैं तो चिंता बढ़ेगी। अगर आप हर चीज में अच्छा ढूंढते हैं तो मन शांत रहेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड इज द बेस्ट मेडिसिन अगेंस्ट वरी। 9वां पॉइंट, हर दिन थोड़ा खुश हो। डेल कार्नेगी कहते हैं,
कभी भी अपने दिन को बिना खुश हुए खत्म मत करो। खुशी चिंता को कम करती है और मन में कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। कुछ ऐसा करो जो आपको खुशी दे, जैसे टहलना, म्यूजिक सुनना, किसी दोस्त से बात करना या कोई पसंदीदा काम करना। खुशी आपको भावनात्मक ताकत देती है। 10वां पॉइंट, अक्सर हमारी चिंता का बहुत बड़ा कारण रिश्तों में तनाव होता है। किताब कहती है, दूसरों को समझने की कोशिश करें, बहस से बचें, दूसरों के नजरिए को महत्व दें और लोगों की प्रशंसा करना सीखें। जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो जीवन में शांति बढ़ती है और चिंता कम हो जाती है। 11वां पॉइंट, अपने आप को एक्सेप्ट करो। कई लोग इसलिए चिंतित रहते हैं क्योंकि वे खुद से खुश नहीं होते। वे अपनी कमजोरियों को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं, खुद को स्वीकार करना ही मानसिक शांति की शुरुआत है। हर इंसान अधूरा है, लेकिन जो खुद को अपनाता है वो चिंता से मुक्त होता जाता है। 12वां पॉइंट, किताब कहती है कि जिंदगी केवल समस्याओं का बोझ नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सफर है। चिंता हटाकर जब आप पूरी तरह जीना सीख जाते हैं, तभी आपको असली शांति और खुशी मिलती है। अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों का आनंद लो और उन चीजों पर फोकस करो जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। निष्कर्ष, हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग हमें सिखाती है कि चिंता का कोई फायदा नहीं। चिंता हमारी ऊर्जा खत्म करती है, हमारी खुशी छीन लेती है और हमारा आत्मविश्वास कमजोर करती है। अगर हम आज पर फोकस करें, सबसे बुरी स्थिति को स्वीकार कर लें, काम में खुद को व्यस्त रखें और अपने नजरिए को सकारात्मक बनाएं, तो चिंता को आसानी से हरा सकते हैं। इस किताब का मूल संदेश यही है, जीवन चिंता करने के लिए नहीं, जीने के लिए दिया गया है। अपने मन को मुक्त करो और अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीना शुरू करो।